फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन की, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जेनेटिक्स को आनुवंशिकी भी कहते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर इसकी डेफिनेशन, इसमें कुछ ब्रांचेस के बारे में और कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी, वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन क्या है? आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वैटसन नामक एक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में वैटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी शब्द का ग्रीक भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्रीक भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? टू बिकम, टू इंटू ग्रो, टू जनरेट। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ था? ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है टू बिकम, टू इंटू ग्रो, टू जनरेट। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण होना। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी की डेफिनेशन क्या हुई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी, वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? ग्रीक भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है टू बिकम, टू इंटू ग्रो, टू जनरेट। इसका अर्थ क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण होना। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी के अंदर इसका प्रयोग किया था, और इसका शाब्दिक अर्थ ग्रीक भाषा में टू बिकम, टू इंटू ग्रो, टू जनरेट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग, यानी इसकी संस्थागत होने से पहले से ही इसका मनुष्य को ज्ञान था, यानी लगभग 4000 ईसा पूर्व। हम बात करें लगभग 4000 ईसा पूर्व एक सभ्यता हुई थी बेबीलोनियन एक सभ्यता थी, जिसमें क्या था? ब्रीडिंग का प्रमाण मिला था, यानी ब्रीडिंग प्रमाण वहां से मिले थे। कौन से प्रमाण मिले थे? भैंसों में व घोड़ों में ब्रीडिंग का प्रमाण मिले थे। और साथ ही इसी सभ्यता के अंदर चावल की खेती में, चावल की उन्नत किस्म की खेती के प्रमाण मिले हैं। यानी कि आनुवंशिकी शब्द का ज्ञान 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनियन एक सभ्यता थी, जिसमें ब्रीडिंग का प्रमाण मिला है, जिसमें कि भैंसों व घोड़ों में इसका प्रमाण मिला है। साथ ही इसमें चावल की उन्नत किस्म की खेती का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। 1974 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे, एपी थाटा ने आनुवंशिकी की क्या परिभाषा बताई थी कि प्रजनन क्षमता
प्रजनन क्षमता व उपापचय क्रियाओं का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। इसके बाद में हम कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सबसे पहले इसके अंदर है प्लांट जेनेटिक्स। प्लांट जेनेटिक्स क्या है, यानी कि पादप अनुवांशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के अनुवांशिकी व वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसके बाद में एनिमल जेनेटिक्स। पहली डेफिनेशन आती है प्लांट जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप के अनुवांशिकी व उसके वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल जेनेटिक्स की, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें कृत्रिम व प्राकृतिक, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृत्रिम व प्राकृतिक प्रजनन का अध्ययन क्या है? एनिमल जेनेटिक्स कहलाती है। एनिमल जेनेटिक्स क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कृत्रिम व प्राकृतिक तरीके से प्रजनन का अध्ययन क्या कहलाता है? एनिमल जेनेटिक्स कहलाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? नस्ल सुधार के लिए, यानी कि एनिमल की नस्ल सुधार के लिए इसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन है ह्यूमन जेनेटिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? मानव रोग व वंशागति का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव रोग व वंशागति का अध्ययन क्या है? ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव रोग व वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आती है इसके बाद में बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? जीन, गुणसूत्र व न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन, साथ ही जैव रासायनिक का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीन, गुणसूत्र, यानी कि बायोकेमिकल जिसमें कि जीन व गुणसूत्र व न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाता है। डेफिनेशन है इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स। फिजियोलॉजी जेनेटिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड ग्रुप व आरएच फैक्टर का अध्ययन किया जाता है, साथ ही एनीमिया का अध्ययन किया जाए, ऐसी शाखा कौन सी होती है? फिजियोलॉजिक जेनेटिक्स कहलाती है। जिसकी वह शाखा जिसके अंतर्गत आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप व एनीमिया का अध्ययन हो, ऐसी शाखा कौन सी कहलाती है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडिएशन जेनेटिक्स। रेडिएशन जेनेटिक्स कौन सी होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विकिरणों से उत्परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए, ऐसी कौन सी शाखा होती है? रेडिएशन जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विकिरणों द्वारा उत्परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रेडिएशन जेनेटिक्स कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन किया जाए, ऐसी शाखा कौन सी कहलाती है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? बैक्टीरिया व वायरस का अध्ययन, ऐसी शाखा कौन सी कहलाती है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण विकास के दौरान क्या है? आनुवंशिकी व विभिन्नता का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है? भ्रूण विकास के दौरान, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे, यानी उसके विकास के दौरान क्या होगा? उसकी आनुवंशिकी व विभिन्नता का अध्ययन क्या है? डेवलपमेंटल जेनेटिक्स कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्लिनिकल जेनेटिक्स। इसको हम कैसे डेफिनेशन इसकी डिफाइन करेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या है? हीमोफीलिया व डायबिटीज, हीमोफीलिया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? हीमोफीलिया, डायबिटीज, फिनाइल, हीमोफीलिया, डायबिटीज व फिनाइल व कीटोन व यूरिया के लक्षणों की स्टडी, या इसका अध्ययन क्या कहलाता है? क्लिनिकल जेनेटिक्स कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यूजेनिक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, मानव नस्ल सुधार के लिए जो आनुवंशिकता के नियमों के अनुसार इसका अध्ययन किया जाए वह यूजेनिक्स कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, मानव नस्ल सुधार, आनुवंशिकता के आधार पर उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है।